Can you feel it? That's fear climbing up your spine like spiders. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप में से बहुत से दोस्तों को जिन्नात को देखने और उनसे दोस्ती करने का शौक ज़रूर होगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही शख्स का सच्चा वाक़या बताऊंगा जिसको भी कुछ ऐसा ही शौक था कि वो जिन्नात को देखे और उनके साथ दोस्ती करे। और इन सब का क्या अंजाम हुआ जानेंगे हम इस स्टोरी में। तो मेरे साथ बने रहिएगा और एंड तक इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। आप इस स्टोरी को ज़रूर एंजॉय करेंगे और मज़ीद एंजॉय करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी हमें हसन ने भेजी है। उनका ताल्लुक़ लाहौर से है। हसन बताते हैं कि मुझे बचपन से ही जिन्नात को देखने, उनकी बातें करने और उनसे दोस्ती करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं भी यही चाहता था कि अलादीन की तरह मेरे पास भी एक चिराग हो जिसको मैं रगड़ूं तो उसमें से जिन बाहर आए और मैं अपनी सारी ख्वाहिशात उसको बताऊं और वो मेरी एक एक करके सारी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करे और मेरा दोस्त बनकर रहे और मेरे सारे काम करे। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए, यानी जिन्नात को देखने के लिए, उनके साथ दोस्ती करने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार था, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। ये पिछले साल की बात है। हम सब दोस्त एक दिन इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे थे। हंसी मजाक भी जारी था। बातों बातों में डरावनी बातें होना भी शुरू हो गई। मुझे तो पहले ही जिन्नात की बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक था। हमारे एक दोस्त ने बताया कि मेरे वालिद ने और मैंने जिन्नात को देखा है और उनसे बात भी की है। आपको बताता चलूँ कि मेरे उस दोस्त के वालिद की अंदरून लाहौर में एक मिठाई की दुकान है। मैं उस दुकान का आपको नाम तो नहीं बता सकता, पर आपको ये बताऊंगा कि अंदरून लाहौर की वो बहुत पुरानी और बहुत फेमस मिठाई की दुकान है। मेरे दोस्त ने बताया कि जिन्नात को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है और वो रोज़ रात को हमारी दुकान पर आते हैं और हमारी दुकान से अपने लिए मिठाई लेकर जाते हैं। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा तजस्सुस में आ गया और मैं अपने दोस्त से पूछने लगा कि वो कैसे दिखते हैं, क्या लिबास पहनते हैं, तुम लोगों ने उनसे क्या बात की, तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये जिन्नात हैं, और तुम लोग कैसे यकीन से कह सकते हो कि तुम लोगों ने जिन्नात से ही बात की। इस तरह के सवाल मैं उससे करने लगा तो मेरे दोस्त ने बताया कि पिछले हफ्ते मैं अपने वालिद साहब के साथ दुकान पर था। 12 बजने में तकरीबन 20 मिनट बाकी थे और हम लोग अपनी दुकान का सारा सामान समेट रहे थे, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि 12:30 तक हम लोग अपनी दुकान बंद करके अपने घर आ जाते हैं। तब 2 कदावर शख्स जिन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज पहना हुआ था वो आए और बोले कि आपकी दुकान पर जितनी भी मिठाई मौजूद है सारी पैक कर दें। हमारी दुकान के एक मुलाजिम ने उनसे ये पूछा कि आपके घर में कोई तकरीब है क्या? अगर ऐसा है तो आप लोगों को हमें सुबह ऑर्डर दे देना चाहिए था। इस टाइम तो बस बचा कुचा माल ही बाकी है। तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा कि जो भी अभी मिठाई मौजूद है वो सारी पैक करो और हमें दे दो। हमने सारी बची हुई मिठाई को पैक किया और उनको दे दिया। उन्होंने भी हमें पैसे दिए और वो दुकान से चले गए। दुकान को बंद करने का टाइम भी हो रहा था तो हम लोगों ने दुकान को बंद किया और हम लोग भी अपने घर आ गए। अगले दिन जब हम लोग दुकान पर गए तो हमारे उसी मुलाजिम ने हमें बताया जिसने उनसे कल ऑर्डर की बात की थी। उसी ने मेरे वालिद को बताया कि रात में जो 2 शख्स हमारी दुकान से सारी मिठाई लेकर गए थे, जब रात में मैं घर जा रहा था तो मैंने उन दोनों को सड़क के एक कोने में बैठे वो सारी मिठाई जानवरों की तरह खाते हुए देखा था। ये बात सुनकर मेरे वालिद बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने मुलाजिम से पूछा कि कहीं उन दोनों ने तुम्हें देखा तो नहीं कि तुम उनको देख रहे हो? तो मुलाजिम ने जवाब दिया कि उस्ताद मुझे नहीं लगता जैसे वो जानवरों की तरह खा रहे थे उन दोनों ने मुझे देखा भी होगा कि मैं उनको देख रहा हूँ। तो मेरे वालिद ने उस मुलाजिम से बस इतना ही कहा
کہ तुम इन मामलात में मत पड़ा करो, इन मामलात से दूर रहा करो। और ये कहकर बात आई गई हो गई। पर मुझे तो समझ में नहीं आया कि मेरे वालिद ने ऐसा क्यों कहा उस मुलाजिम को, और उस मुलाजिम को भी मेरे वालिद की बात समझ में नहीं आई। अगले दिन वो दोनों शख्स दोबारा से हमारी दुकान पर आए, उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो कल आए थे। और आज भी उन्होंने यही बोला कि जितनी भी दुकान पर मिठाई मौजूद है वो सारी की सारी पैक करके हमें दे दो। आज जब हम लोग वो सारी बची हुई मिठाई को पैक कर रहे थे तो हमारा वो मुलाजिम उन दोनों को घूर रहा था, और अचानक से वो बहुत ज्यादा उन दोनों को देखकर घबरा गया। उन दोनों ने वो सारी मिठाई ली और जाते हुए हमारे मुलाजिम को ये बोलकर गए कि तू जो जानने की कोशिश कर रहा है तू बाज आ जा। और ये बोलकर वो दोनों मिठाई लेकर हमारी दुकान से चले गए। हम लोग अपने मुलाजिम की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अचानक से इसको क्या हो गया है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था और वो डर की वजह से कांप रहा था। मेरे वालिद ने उसको पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने बताया कि उस्ताद, ये जो दो शख्स हमारी दुकान पर मिठाई लेने आए थे, इन दोनों का अक्स हमारी दुकान के शीशे में नजर नहीं आ रहा था। ये देखें, आपका, मेरा, हम सब का हमारी दुकान के शीशे में अक्स नजर आता है, पर इन दोनों शख्स का अक्स हमारे दुकान के शीशे में नजर नहीं आ रहा था। मेरे वालिद ने भी घबरा के ये बोला कि मुझे जिस बात का डर था वो ही हुआ। ये दोनों शख्स जो हमारी दुकान पर मिठाई लेने आए थे, ये दोनों ही इंसान नहीं है, ये कोई और ही मखलूकात हैं जो हमारी दुकान पर आकर मिठाई लेने आते हैं। मैंने इसलिए ही तुझे कल कहा था कि तू इन मामलात से दूर रहे, और आज तो वो तुझे बोलकर भी गए हैं कि तू जो जानने की कोशिश कर रहा है तू बाज आ जा। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और मैंने दिल में यही सोचा कि आज अपने दोस्त से बात करता हूँ कि आज मैं उसकी दुकान पर आऊँगा और आकर मैं भी देखूँगा कि वो कैसे नज़र आते हैं, और मैं भी जिन्नात से बात करूँगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने घर वालों को क्या बोलूँगा कि इतनी रात में अपने दोस्त की दुकान पर क्या करने जा रहा हूँ, और उसके वालिद को क्या बोलूँगा कि मैं उनकी दुकान पर इतनी रात में क्या करने आया हूँ। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और अपने घर वापस आ गया। घर आके मैंने अपने घर का काम किया, पर अब मेरे जहन में बस एक ही बात सवार थी कि जिन्नात से दोस्ती कैसे की जाए और उनको देखा कैसे जाए। बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई और मैं इंटरनेट पर यह सर्च करने लगा कि जिन्नात से दोस्ती और देखा कैसे जा सकता है। जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे सामने बहुत सी वीडियोस, बहुत से अमल आ गए जिनमें यह बताया गया था कि कैसे इनसे दोस्ती की जा सकती है और कैसे इनको देखा जा सकता है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें से एक वीडियो में बताया हुआ अमल मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि ये अमल आसानी के साथ घर में भी किया जा सकता था। इस अमल में यह था कि आपको रात के वक्त किसी भी सुनसान जगह या किसी दरख्त के नीचे या अपने घर की छत पर रात के वक्त मिठाई रखनी थी, और कुछ अल्फाज उन्होंने इस वीडियो में बताए थे वो पढ़ने थे। ये अमल 21 दिन का था और मुसलसल 21 दिन तक ये अमल को करना था। वीडियो में मिठाई की बात को सुनकर मुझे अपने दोस्त की मिठाई की दुकान की बात याद आ गई। मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने दोस्त के वालिद की मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से कुछ मिठाई अपने लिए खरीद ली, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि शायद इनकी दुकान की मिठाई जिन्नात को ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनकी दुकान से ही अपने लिए थोड़ी सी मिठाई खरीद ली, और वो मिठाई रात के वक्त अपने घर की छत पर रख दी और वो सारे अल्फाज दोहराए जो उस वीडियो में बताए गए थे, और साथ में ये भी बोल दिया कि यहाँ पर जो भी मखलूक मौजूद है मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं उसको देखना चाहता हूँ। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैं फ़ौरन छत पर गया तो मैंने देखा कि जो मैंने रात में मिठाई रखी थी उसमें से कुछ मिठाई गायब थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा ये अमल काम कर रहा है और मुझे इसमें कामयाबी मिल रही है। अब दूसरे दिन मैंने फिर से वही अमल दोहराया, क्योंकि वीडियो में बताया गया था कि ये अमल मुसलसल 21 दिन तक करना था।
میں نے ایسے ہی چھت پہ مٹھائی رکھی اور پھر سے وہی الفاظ دہرائے جو اس ویڈیو میں بتائے گئے تھے، اور یہ بھی بول دیا کہ یہاں پر جو بھی مخلوق موجود ہے، جو بھی اس مٹھائی کو کھا رہا ہے، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو میں نے دوسرے دن مٹھائی کو رکھا تھا، تو جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ساری کی ساری مٹھائی غائب تھی۔ اب تو میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میرا یہ عمل کام کر رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے میں یہ عمل کر رہا تھا، روز بروز میری چھت پر رکھی ہوئی مٹھائی غائب ہو جاتی تھی۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس عمل کو کرتے ہوئے 18 دن ہو گئے تھے، پر مجھے جنات کے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو آپ کے گھر میں جنات کے ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے وہ آپ کے آس پاس ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سوائے اس کے کہ جب سے میں نے اس عمل کو شروع کیا تھا، کہیں سے ایک کالا بلہ روز رات کو ہماری چھت پر آ جاتا تھا اور عجیب و غریب خوفناک قسم کی آوازیں نکالتا تھا۔ ایک دن تو وہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان رو رہا ہو۔ اب مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آج 19واں دن تھا اور آج میں نے یہ سوچا کہ آج جب میں یہ عمل کروں گا تو میں چھت پہ چھپ کر یہ دیکھوں گا کہ میری مٹھائی کون کھا رہا ہے۔ آج جیسے ہی رات ہوئی اور میں چھت پر آیا، وہ مٹھائی رکھی اور وہی عمل دوبارہ سے دہرایا۔ وہ الفاظ جو اس ویڈیو میں بتائے گئے تھے، وہ سب الفاظ پڑھے اور پھر سے میں نے یہ بولا کہ میری یہ مٹھائی جو بھی کھا رہا ہے، جو بھی مخلوق اس مٹھائی کو کھا رہی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو دوست بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بول کر آج میں نیچے نہیں گیا، بلکہ چھت پہ ایک کونے میں جا کے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کالا بلہ جو ہماری چھت پر آ کر عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا اور عجیب و غریب خوفناک آوازوں میں روتا تھا، وہی آیا اور آ کر میری وہ مٹھائی کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی جن میری یہ مٹھائی کھا رہا ہے، جبکہ یہ بلہ تھا جو میری مٹھائی کھا رہا تھا۔ اگلے دن 20واں دن تھا اور آج میں نے یہ عمل نہیں کیا، کیونکہ میں نے کل رات ہی دیکھ لیا تھا کہ میری مٹھائی تو ایک کالا بلہ آ کے کھا رہا تھا، جبکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری یہ مٹھائی جن آ کے کھا رہا ہے۔ میرا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور آج کے دن میں نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، کوئی بھی مٹھائی چھت پر نہیں رکھی، بلکہ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کمرے میں گیا اور جا کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بالوں پر کسی نے اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے یہ بولا کہ اٹھو۔ میرا نام لے کر مجھے اٹھا رہا تھا کوئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھ کھولی تو ایک عجیب سی مخلوق، ایک عجیب سی ریچھ نما مخلوق میرے ساتھ لیٹی تھی اور مجھے یہ بول رہی تھی کہ آج تم نے مجھے مٹھائی نہیں کھلانی۔ اس مخلوق کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ میں پورے 1 مہینے سے یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں اور مجھے آج جا کے ہوش آئی تھی۔ وہ کالا بلہ ہی وہ مخلوق تھی، وہ کالے بلے کی شکل میں آتی تھی اور روز میری مٹھائی کو کھاتی تھی، اور جس دن میں نے مٹھائی نہیں رکھی وہ میرے سامنے آ گیا اور خود آ کے بولا کہ آج مجھے مٹھائی نہیں کھلانی۔ تھینک یو سو مچ گائز میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی سچی کہانی اور واقعات موجود ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔
थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।